राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। काम की तलाश में गत रोजी अमरावती से पुणे पहुंचे 9 लोगों को बीती रात एक तेज रफ्तार डंपर ने उस समय कुचल दिया जब वे सभी लोग पुणे के वाघोली पुलिस स्टेशन के सामने रात के वक्त सड़क किनारे फुटपाथ पर सो रहे थे। सड़क हादसे के शिकार सभी लोग अमरावती जिले की नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत मंगरूल चौवाला गाँव के निवासी है। इस हादसे में 1 व 2 वर्ष की आयु वाले 2 सगे भाई बहनों सहित 22 वर्षीय युवक की ट्रक के नीचे कुचलकर मौके पर ही मौत हो गई। वही शेष 6 लोग बुरी तरह से घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल देर रात 1 बजे के आसपास घटित इस घटना के बाद वाघोली पुलिस ने डंपर चालक गजानन शंकर तोटे को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया, जो घटना के वक्त शराब के नशे में धुत रहने की जानकारी सामने आई है। इस घटना को लेकर मृतक बच्चों के पिता एवं हादसे के प्रत्यक्षदर्शी रहने वाले रितेश पवार ने बताया कि वे बीती रात अमरावती से काम की तलाश में पुणे पहुंचे और रात 10:30 से 11 बजे के बीच वाघोली पुलिस स्टेशन के सामने स्थित फुटपाथ पर भोजन के बाद सो गए। रात 1 बजे के आसपास बड़ी जोरदार आवाज हुई जिससे उनकी नींद खुल गई और अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर वे भीतर तक हिल गए, क्योंकि तब तक उनके 2 वर्षीय बेटे वैभव पवार और वह 1 वर्षीय बच्ची वैभवी पवार सहित विशाल विनोद पवार को कुचलकर एक डंपर आगे बढ़ चुका था, जिसकी वजह से उनकी आंखों के सामने उनके दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। वही डंपर की चपेट में आने के चलते दिनेश पवार, रिनिशा विनोद पवार, रोशन शसादू भोसले, नागेश निवृत्ति पवार, दर्शन संजय वैराले एवं अलीशा विनोद पवार बुरी तरह से घायल हो चुके थे। परभनी हिंसा के बाद पुलिस हिरासत में सोमनाथ सूर्यवंशी नामक युवक की मौत हो गई थी। आज विपक्ष नेता राहुल गांधी ने उनके परिवार से मुलाकात की और सांत्वना दी। राहुल गांधी ने कहा, सोमनाथ सूर्यवंशी संविधान की रक्षा कर रहे थे, उन्हें पुलिस ने मार डाला क्योंकि वह दलित थे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस बारे में गलत बयान दिया। संविधान मूर्तिकला की तोड़फोड़ के कारण पुकार परभनी बंद के दौरान हिंसा भड़क उठी। इसमें सोमनाथ सूर्यवंशी नाम के युवक की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई। सांसद राहुल गांधी परभनी में सूर्यवंशी परिवारों से मिलने पहुंचे थे। इस मौके पर महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, अमित देशमुख, पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर, श्री संजय जाधव, सुरेश वरपुड़कर सहित राज्य के कई नेता मौजूद थे। गांधी ने सूर्यवंशी परिवार से करीब 20 से 25 मिनट तक चर्चा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैंने सूर्यवंशी के परिवार वालों से मुलाकात की है। मैं उन लोगों से भी मिला जिनकी पिटाई हुई थी। सोमनाथ सूर्यवंशी के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट वीडियो दिखाए। ये 99% नहीं बल्कि 100% हिरासत में मौत है। उन्हें पुलिस ने मार डाला और मुख्यमंत्री ने पुलिस को संदेश देने के लिए विधानसभा में झूठ बोला। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि इस युवक की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह दलित था और वह संविधान की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा संविधान को नष्ट करने की विचारधारा है। हम मांग करते हैं कि जांच होनी चाहिए और इसमें शामिल लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। मीडिया ने पूछे गए सवाल पर सांसद राहुल गांधी ने कहा, यह कोई राजनीति करने का मामला नहीं है, यह न्याय दिलाने का मामला है। इसके लिए संघ की विचारधारा जिम्मेदार है। इस पर मुख्यमंत्री ने गलत बयान दिया, इसलिए उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसके लिए मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है। देखिए, अभी मैं परिवार से मिला हूं और जिन लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, उनसे भी मिला हूं। बड़ी क्लियर बात है। उन्होंने मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला है। मुझे बोलने दीजिए आप। हाँ जी, ठीक है। इस युवा को इसलिए मारा गया है क्योंकि वो दलित है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा था। आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। हम चाहते हैं कि एकदम ये मैटर रिजॉल्व किया जाए और जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। ये राजनीति नहीं है, कोई राजनीति नहीं हो रही है। सुनिए, आप सवाल पूछ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए। ये कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये मर्डर हुआ है और ये न्याय का मामला है। एकदम यहाँ पे जिनको न्याय मिलना चाहिए वो कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। राज्य में पिछले 2-4 वर्षों से स्थानीय निकाय प्रशासकों के हाथ में है। 29 महानगर पालिकाओं, 257 नगर पालिकाओं, 26 जिला परिषदों और 291 पंचायत समितियों का प्रबंधन प्रशासकों द्वारा किया जा रहा है। शुरुआत में कोरोना वार्ड संरचना और बाद में ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण के मुद्दे के कारण इन चुनावों में देरी हुई है, लेकिन अब कुछ महीनों में स्थानीय निकाय चुनाव की संभावना के साथ राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दिया है। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। विधानसभा चुनाव में
शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 साल से राज्य में कई चुनाव रुके हुए हैं और राजनीतिक दल 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि संभावना है कि सुनवाई 4 जनवरी को ही होंगी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहकर चुनाव के संकेत दे दिए हैं कि 3 महीने के अंदर चुनाव कराने की कोशिश है। इस अवसर पर विधान परिषद सभापति प्रोफेसर राम शिंदे, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री पंकजा मुंडे, रणधीर सावरकर, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय बेड़े, सलाहकार धर्मपाल मेश्राम आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से एनसीपी के नाराज ओबीसी नेता छगन भुजबल ने आज सागर बंगले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में आखिर क्या हुआ, इससे बहस छिड़ गई है। इस मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को सब कुछ बता दिया है और उन्होंने 8-10 दिन का समय मांगा है। साथ ही भुजबल ने कहा कि हम जानते हैं कि ओबीसी समुदाय नाराज है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम उनकी नाराजगी दूर करने के बारे में जरूर सोचेंगे। मैं और समीर भुजबल दोनों मुख्यमंत्री से मिले, उनके साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें सामाजिक राजनीतिक मुद्दे शामिल है, क्या हुआ, क्या चल रहा है, हमने हर चीज पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया में कई चीजें देखी और सुनी है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि महायुति की जीत में ओबीसी समुदाय की भी बड़ी भूमिका रही है, हमें इसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने कहा, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे इस बात की भी चिंता है कि ओबीसी को किसी भी हालत में नुकसान नहीं होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि ओबीसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मी आणि समीर भाऊ भुजबळ या दोघांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। त्यांच्याबरोबर जे आहे अनेक गोष्टीची चर्चा झाली, सामाजिक आहेत, राजकीय आहे, काय काय घडलं, काय काय चालू आहे त्या संदर्भामध्ये त्यांनी सांगितलं। वर्तमानपत्रातून आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाच्या माध्यमातून बऱ्याचशा गोष्टी मी पाहिलेल्या आहे, मी ऐकलेल्या आहे आणि चर्चेनंतर त्यांनी एवढं सांगितलं की हे आपण मान्यच करायला पाहिजे की ह्या वेळेला हा जो महाविजय आपल्याला मिळालेला आहे महायुतीला, त्याच्या मागं जे आहे ओबीसीचं आपल्याला जे पाठबळ मोठ्या प्रमाणावर लाभलं त्याचा सुद्धा मोठा वाटा आहे। इतर गोष्टींचा वाटा आहेच, पण ओबीसींनी विशेषतः या वेळेला आपल्या महायुतीला जो आशीर्वाद दिला त्याबद्दल आपण खरोखरच सगळ्यांचे आभार मानले पाहिजे आणि हे लक्षात घेऊन कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसीचं नुकसान होणार नाही याची काळजी मला सुद्धा खूप आहे। पात्र राशन कार्ड धारकों को राशन अनाज का लाभ मिले, इसके लिए आपूर्ति विभाग की ओर से उपाय किए जा रहे हैं। अब राशन दुकान में अनाज आ गया है तो संबंधित राशन कार्ड धारकों को मैसेज मिल रहा है। इसके लिए आधार कार्ड मोबाइल को राशन कार्ड से लिंक करना जरूरी है। जिले में 5,77,018 कार्ड धारकों में से अब तक 3,27,835 राशन कार्ड धारकों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह 55.87% है। मोबाइल कनेक्ट होगा तो राशन खाद्यान्न का मैसेज आ जाएगा। इसके अलावा अगर किसी ने आपके नाम पर राशन का अनाज उठाया है तो राशन कार्ड धारक को भी संदेश मिल जाएगा। बुल्डाना जिले के लोनार के ग्रामीण अस्पताल में सोमवार सुबह आग लगने से अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती एक मरीज झुलसने से उसकी मौत हो गई। उक्त मानसिक रोगी पैटर्न का रहने वाला था। उनका नाम हरिभाऊ रोकड़े बताया जाता है। कर्मचारियों के अथक प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। इसी दौरान रात की ड्यूटी पर तैनात स्टाफ ने वार्ड से धुआं निकलता देख स्टाफ दौड़ा। मनोरोगी बिस्तर पर जलता हुआ मिला। कर्मचारियों ने अस्पताल में उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हालांकि तब तक मनोरोगी जलता हुआ कोयला बन चुका था। घटना की जानकारी मिलने पर लोनार पुलिस अस्पताल पहुंची। इस बीच ऐसा कहा जा रहा है कि आग इसलिए लगी क्योंकि मनोरोगी गांजा पी रहा था, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि लोनार पुलिस और अस्पताल प्रबंधन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आग लगने के सही कारण की जांच कर रहे हैं। स्थानीय राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रविनगर में पंचवटी प्लेग्राउंड के पास रहने वाले शंतनु पांडुरंग तायडे नामक 24 वर्षीय युवक का रविवार 22 दिसंबर की रात 11 बजे के आसपास उसके घर से हथियारों का धाक दिखाते हुए अपहरण कर लिया गया। इस घटना को लेकर शंतनु तायडे की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने भूपेंद्र उर्फ भूपीप ठाकुर व बुजगर नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अन्य 6 से 7 आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस संदर्भ में शंतनु तायडे की मां ने दी शिकायत के अनुसार वह अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में
स्टाफ नर्स के तौर पर काम करती है। करीब 4-5 माह पहले रविनगर की स्पार्टा जिम में शंतनु तायडे और भूपी ठाकुर के भतीजे के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आपसी समझौते करते हुए शंतनु तायडे ने माफी मांगकर उस बात को वही खत्म कर दिया था। लेकिन कल 22 दिसंबर की रात 11 से 11:30 बजे के दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार होकर 6 से 7 लोग शंतनु तायडे के घर पर पहुंचे और जोर जोर से आवाज लगाने लगे। इस समय एक व्यक्ति ने अपना नाम भूपी ठाकुर बताते हुए शंतनु तायडे की मां से कहा कि तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत जो उसने मेरे भतीजे से झगड़ा किया, मैं उसकी बोटी बोटी कर डालूंगा और उसका एक टुकड़ा भी दिखने नहीं दूंगा। इस समय उन लोगों ने शंतनु को पकड़कर जबरन स्कॉर्पियो वाहन में डालने का प्रयास किया, जिसे उसकी मां खींचकर बाहर निकाल रही थी। इसी दौरान मौका पाकर शंतनु वहां से भाग निकला। भूपी ठाकुर के साथ आए 6 युवक उसका चाकू व डंडा लेकर पीछा करने लगे, साथ ही अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। इस घटना के बाद से अब तक शंतनु तायडे अपने घर नहीं लौटा है। साथ ही जिस और शंतनु तायडे गया था उसी और सभी आरोपी भी गए थे, जिसका सीधा मतलब है कि उन्होंने शंतनु तायडे को पकड़कर उसका अपहरण कर लिया है। इस शिकायत के आधार पर हैदराबाद पुलिस ने बीएनएस की विविध धाराओं तथा आम एक्ट की धारा तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए भूमि ठाकुर व बुजर नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से शंतनु के मोबाइल सहित अपहरण की वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो क्रमांक MS27 DU 0012 को बरामद किया गया। साथ ही इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों सहित अपहरण किए गए शंतनु तायडे की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अमरावती शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण भूमिगत गटर योजना का काम 5 साल में पूरी तरह से ठप हो गया है। नए फंड या काम को मंजूरी देना तो दूर, 2014 से 2019 के दौरान स्वीकृत और शुरू किए गए कामों को भी पूरा कराने में प्रशासन और जनप्रतिनिधि पूरी तरह से विफल रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई। एडवोकेट प्रवीण पाटिल की मदद से अमरावती भूमिगत गटर योजना के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार जल आपूर्ति और स्वच्छता सचिव, शहरी विकास विभाग सचिव, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और नगर निगम आयुक्त के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट नागपुर बेंच के न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और जस्टिस वृषाली जोशी की बेंच ने स्वीकार कर लिया है। संबंधित प्रतिवादी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल में समावेश होने के बाद अपने पिता भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष तथा मंत्री दिवंगत भाऊसाहेब फुंडकर स्मृति स्थल पर नमन करने पहुंचे। कामगार मंत्री स्मृति स्थल दर्शन के बाद भावनिक हो गए और अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्हें भावना विवश होते देख वहां उपस्थित सभी की आंखें नम हुई। महाराष्ट्र देश भर में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी के संबंध में जन जागृति का रास्ता अख्तियार कर लिया है। किसी के फोन उठाने से पहले ही डिजिटल गिरफ्तारी के अपराध के बारे में जागरूकता संदेश सुनाई देने लगे हैं। सरकार की इस पहल से कई लोग साइबर अपराधियों से सुरक्षित रहेंगे। अगर आपके पास CBI, कोर्ट, पुलिस, ED अधिकारी का कॉल आया या वीडियो कॉल आए तो घबराए नहीं, वो फोन साइबर अपराधियों का हो सकता है। इसलिए ऐसे फोन कॉल का जवाब न दे। फोन रखने से पहले मोबाइल पर इस तरह का मैसेज सुनाई दे रहा है। नागरिकों को साइबर अपराधियों से धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारत सरकार ने सतर्क रुख अपनाया है। देश भर में साइबर क्राइम अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट और अन्य अपराधों के जरिए 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की उगाही की है। साइबर अपराधी भारतीय नागरिकों के सिम कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ तक कि मोबाइल फोन का भी उपयोग कर रहे हैं। बढ़ते साइबर क्राइम कई राज्य के लिए सिरदर्द बन गया है। इसलिए साइबर क्राइम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र में साइबर अपराधियों ने डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देकर सैकड़ों नागरिकों से धोखाधड़ी की है और उनके खातों से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां बड़े व्यापारियों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों, बुजुर्गों जिनके बच्चे विदेश में बस गए हैं, उनको डिजिटल गिरफ्तारी का डर दिखाकर लूटा गया है। वर्तमान समय में देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों की संख्या में वृद्धि के कारण सरकार ने डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ छलांग लगाई है। इसलिए मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पहले डिजिटल गिरफ्तारी के अपराध के बारे में जन जागरूकता पैदा की जा रही है। डन हो गया है। न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।